हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आधुनिक इतिहास। और जितने भी ये प्रश्न यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और आधुनिक इतिहास से इन्हीं प्रश्नों के बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना हर एग्जाम में रहती है। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किस वर्ष किया था? तो 1803 ईस्वी में ये किया गया था। और उस समय जो दिल्ली पर अगर बात करें बादशाह था, वो था शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, तो इसका जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था और जिसमें मराठों की हार हुई थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। और एक नाम आपने सुना होगा, अल्फांसो द अल्बुर्क, यह भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, ये वहीं से बनकर आया था, पुर्तगाल से ही पुर्तगालियों ने भेजा था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अल्फांसो द अल्बुर्क को पुर्तगालियों ने भारत में अपना वायसराय बनाया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को कहाँ पर खोला था? तो पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो खोली गई थी कोचीन के अंदर। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस था। उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो भारत में राजदूत बनकर आया था जहांगीर के शासन काल में। 1661 ईस्वी में किसने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में प्रदान कर दिया था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था। तो पुर्तगालियों ने जो उनकी राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हुआ था जिसमें पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में प्रदान कर दी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित की गई? 1668 ईस्वी सूरत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी को स्थापित किया गया था। वांडीवास की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? अंग्रेज और जो फ्रांस है इनके बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था सिराजुद्दौला के साथ धोखा करके। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर शासन हो गया था। प्लासी अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 के बाद 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनके मध्य लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो जो ये दो युद्ध है आपको याद रखने हैं, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था और गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में किसने समझाया था?
तो दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में गुरु हरिकिशन ने समझाया था। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को किस भाषा में लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को फारसी भाषा में लिखा था। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह भी कहा था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों के लिए आदि ग्रंथ को एक वर्तमान स्वरूप दिया और कहा कि जो गुरुवाणी है वही अब सिखों के गुरु के रूप में कार्य करेगी, यानी कि इनके बाद सिखों का कोई भी गुरु नहीं हुआ था। अमृतसर के संधि किन किन के बीच में हुई थी? 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ये सिर्फ बंगाल का था। उसके बाद कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, तो ये बंगाल पर ही इसका शासन होता था। तो बंगाल के अगर पहले गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव है। और अगर जो कंपनी के अधीन बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, इसमें जनरल शब्द जो एक्स्ट्रा जुड़ा है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? तो 1781 ईस्वी में ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। और बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। 1782 में जोनाथन डंकन ने इसको बनाया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1774 पारित हुआ था, जिसमें कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। और जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे एलिजा इम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुई थी। भारत में स्थायी बंदोबस्त एवं नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक बोला जाता है। अगर इसके शासनकाल की बात करें 1786 से 1793 और उसके बाद 1805। भारत में सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को शुरू किया गया था। 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहा था। और अगर बात करें सहायक संधि का जो जनक है वो किसको बोला जाता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, ये जनक बोले जाते हैं सहायक संधि के। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था। और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की, वेलेस्ली के समय में ही हुई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो अगर हम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाए गए थे पूरे भारत के गवर्नर जनरल। किसके शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही समाप्त किया गया था। और अगर बात करें किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी का पीरियड आपको हमेशा याद रखना है
1848 से 1856। काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी। भारत में रेलवे का जनक जो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है, जिसके समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर प्रथम रेल को चलाया गया था। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? तो वुड डिस्पैच जो लागू किया गया था वो था लॉर्ड डलहौजी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही बनाई गई थी। नर बलि प्रथा की जो प्रथा थी भारत के अंदर, उसको भी डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। डलहौजी ने एक लोक सेवा विभाग और एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो जो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके बाद नंबर जब कभी आया होगा लॉर्ड कैनिंग का, और तो जो ये लॉर्ड कैनिंग थे ये गवर्नर जनरल थे अंतिम, और प्रथम वायसराय बनाए गए थे। यानी कि लॉर्ड कैनिंग को जब 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद पूरे भारत का वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। तो प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग, और यही हुए थे अंतिम गवर्नर जनरल। किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये किया गया था। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में? और एक चीज़ और आपको याद रखनी है लॉर्ड कैनिंग से, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी, इसको समाप्त करने का जो काम किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया? तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 जो इनका समय था, उसमें 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इन्होंने जो आपकी सिविल सेवा थी उसकी परीक्षा में जो अधिकतम आयु सीमा थी 19 वर्ष से बढ़ाकर उसको भी 21 वर्ष कर दिया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है लॉर्ड रिपन से। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो लॉर्ड रिपन। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी और आयु सीमा बढ़ाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इसी के चलते फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के उद्धारक की उपाधि दी थी। किसके शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के अंदर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अगर कोई पूछे तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से बंगाल का विभाजन। और इसको समाप्त कब किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया था। गोरखपुर जिले की चौरी चौरा कांड के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग। अगर घटना की बात करें कब हुई थी? 1922 में हुई थी ये चौरी चौरा कांड, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इस कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को जो है आज़ादी दी गई थी। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय वायसराय कौन था? तो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, और 1928 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता भी आपने देखा होगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। 1926 से 1931 लॉर्ड इरविन वायसराय रहे थे। मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो 8 अगस्त 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था लाहौर में, वहाँ पर जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और जो इसके सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। महात्मा गांधी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, 1924 बेलगाम अधिवेशन। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 किसका अगर पूछे कार्यकाल था, तो 21 से 26 जो कार्यकाल था वो था लॉर्ड रीडिंग का। रोलेट एक्ट तथा सूरत अधिवेशन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड हुआ था। 1916 में सूरत का जो अधिवेशन था जिसमें गरम दल नरम दल जो है वो आपस में मिल गए थे, और रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। भारतीय असंतोष के जनक किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बोला जाता है। और ये किसके द्वारा बोला गया था? ये कहा गया था वेलेंटाइन सिराले। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां, ढाका में। पूना समझौता किस वर्ष पारित किया गया था? 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता को पारित किया गया था। तो ये टॉप 50 प्रश्न जो आधुनिक इतिहास से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी इसी तरह की और भी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।